इमरान खान इस वक्त जलसेगाह में मौजूद हैं, स्टेज पर मौजूद हैं और खिताब कर रहे हैं। आमदनी कितनी है? $50,000। तो वो कैसे आगे चला गया? नौजवानों सुने, कैसे आगे चला गया? सिंगापुर में ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आया, उसका नाम ली कुआन यू था। उस ईमानदार प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले करप्शन के ऊपर काबू पाया। अपने 3 सिटिंग वजीर, अपने 3 वजीरों को जेल में डाला। उस प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो ईमानदार था, क्योंकि उसने करप्शन के ऊपर काबू पा लिया और उसने जो करप्शन से पैसा बचा वो अपनी अवाम की तालीम पे खर्च किया, लोगों को इंसाफ देने पे खर्च किया, अस्पतालों पे खर्च किया। और वही सिंगापुर आज जो हमारे से पीछे था, आज वो सिंगापुर, हर सिंगापुर यानी औसत आमदनी, अगर सारे मुल्क में अगर पूछेंगे औसत आमदनी कितनी है, यहाँ $1500 है, $50,000 है सिंगापुर में। तो पाकिस्तानियों और खुशाब के रहने वाले नौजवानों, ये सुनो, जब आपके घर में चोरी होती है तो जिस घर में चोरी होती है उसको नुकसान होता है, लेकिन जब करप्शन होती है तो मुल्क का पैसा चोरी होता है। करप्शन का मतलब मुल्क का पैसा चोरी, जो पैसा आपकी तालीम पे खर्च होना था, जो अच्छे स्कूल बनाने पे खर्च होना था, जो आपके इलाज के लिए अस्पताल बनने थे, जो आपको साफ पीने का पानी मिलना था, जो किसान बैठे बेचारे जिनको इतना महंगा पानी पड़ता है, बिजली इतनी महंगी पड़ती है कि वो बेचारे अपनी जमीनें नहीं काश कर सकते। ये पैसा जो चोरी होता है ये उन किसानों के पास जाना था। सारी दुनिया के अंदर, सारी खुशहाल दुनिया के अंदर हुकूमतें अपने किसान की मदद करती हैं, उनको सब्सिडीज देती हैं, उनके लिए बीज डेवलप करके देती हैं, रिसर्च करती हैं, उनकी पैदावार को मार्केट करती हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करती हैं, क्योंकि किसान लोगों के लिए अनाज पैदा करता है, खाना पीना पैदा करता है। जब एक हुकूमत कंगाल हो जाती है क्योंकि उसका पैसा करप्शन में चोरी होकर मुल्क से बाहर चला जाता है, तो वो होता है जो आज पाकिस्तानियों से हो रहा है, जो आज हमारे मुल्क से हो रहा है। आज हम सारे बर्रे सगीर, जो दुनिया में तकरीबन सबसे गरीब इलाका है, आज आप यकीन करें कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम उनसे भी पीछे रह गए। जब बांग्लादेश हमारे से अलहदा हुआ था, जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था और बांग्लादेश बना था, तो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान खुशहाल था, वो बेचारे गरीब थे। आज वो बांग्लादेश में पाकिस्तान से आगे निकल गया। वजह है क्यों निकाला मुझे, ये है वजह। जब आपके मुल्क में ऊपर डाकू आके बैठ जाए, आपका पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाए, जो पैसा आवाम पे खर्च होना है उसके बड़े बड़े महलात ले लें, अपने बच्चों को भी अरबोपति बना दें। आपका पैसा जब इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लगे, जब इनके रिश्ते, इनके बच्चों के बच्चे भी अरबोपति बन जाएं और बाहर बादशाहों की तरह रहे, तो वो कौम गुर्बत में डूब जाती है, कर्जों में डूब जाती है। ये एक आदमी एक चोरी करता है किसी घर में, तो उस घर को नुकसान होता है। जब एक डाकू एक मुल्क का सरबरा मुल्क का पैसा चोरी करता है, वो सारी कौम को मकरूज कर देता है। दो चीजें, एक तरह वो करप्शन करता है, वो पहले आपका पैसा ले गया, फिर जब वो
चोरी करके आपका पैसा मुल्क से बाहर भेजता है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, तो वो आपको दुगना नुकसान पहुंचाता है। छोटा चोर तो चोरी करता है तो पैसा तो पाकिस्तान में खर्च करता है। ये बड़े बड़े डाकू इक्तदार में आके आपका पैसा चोरी करके जब बाहर भेजते हैं तो क्या करना पड़ता है मुल्क को? कर्जे लेने पड़ते हैं। किससे कर्जे लेने पड़ते हैं? IMF के पास हम जाते हैं। वो जब कर्जे देता है तो नौजवानों वो क्या मांगता है? वो कहता है कि मैं अपनी कर्जों की किस्तें वापस करवाने के लिए आप इन लोगों के ऊपर टैक्स लगाएं। तो वो टैक्स कैसे लगते हैं? आप वो उन कर्जों की किस्तें कैसे अदा करते हैं? सारे बड़े शरीर में आज पाकिस्तान की जो बिजली और जो गैस है वो सबसे महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि टैक्स लगे हुए हैं। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, इन्होंने किस्तें वापस करनी है कर्जों की, टैक्स लगाते हैं आप पे, कौम गरीब हो जाती है। और ये छोटा सा तबका जो क्यों निकाला मुझे, ये अरबोपति बन जाते हैं। जब मरियम बीबी से पूछा गया आज से चंद साल पहले, जब पैनमा का इंकशाफ नहीं हुआ था, तो इनसे पूछा गया कि जनाब ये लंदन के फ्लैट मोहल्लात ये बताएं आपके हैं, क्योंकि इनके नाम पे, इनके नवाज शरीफ ने बच्चों के नाम पे फ्लैट लिए थे। सारे बाहर जो घर है मोहल्लात हैं बच्चों के नाम पे। तो मरियम बीबी क्या कहती हैं? जरा फैसल चला के बताओ। याद कराना चाहता हूँ कि मरियम बीबी ने, ये प्रॉपर्टी से दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को ये कहां से निकाल के ले आए हैं? नाम मेरी, फिर से सुन ले, मरियम बीबी ने कहा नाम मेरी, एक मिनट, नाम मेरी और नाम मेरे किसी बहन भाई की बाहर तो छोड़े, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टीज नहीं है। अब मरियम बीबी को क्या पता था कि एक अल्लाह की पकड़ होती है? उसको क्या पता था कि पैनमा में इंकशाफ हो जाएंगे? और जब इंकशाफ हुआ तो इनके भाई हुसैन शरीफ ने क्या कहा? जी लंदन में प्रॉपर्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉम लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। तो समझ गए? उसके बाद कहते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर्टीज है। अब मुझे ये बताएं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मरियम बीबी आपको झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपका हलाल का पैसा था तो आपको झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? झूठ बोलने की इसलिए जरूरत पड़ी कि आपका पैसा था, आपका पैसा चोरी किया हुआ था, या गरीब कौम का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए थे, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। और जब मैं भी आपसे करप्शन की तो मजीद अभी कल NA 120 में लाहौर में एक जबरदस्त मैच होने वाला है। इंशाल्लाह जबरदस्त मैच होने वाला है। एक तरफ वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत, उनके सारे वसाइल, इनके वजीर, इनके MNA और मरियम बीबी, ये सारे एक तरफ हैं। और दूसरी तरफ है तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन। जितना वही इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना, जितना वही इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना, जित जावे साडी तहरीक च मेरा जी करदा। अच्छा, कल
कल जब इलेक्शन होगा तो लाहौर की आवाम को मैं जानता हूं, मैं अपने लाहौरियों को जानता हूं, खून मियां वाली से है, लेकिन बड़ा हुआ लाहौर में। अभी आतिशबाजी नहीं, अभी नहीं। इंशाल्लाह कल आतिशबाजी होगी, कल शाम को जब इलेक्शन खत्म होगा। अभी नहीं, ऐसे कौन होके। अच्छा सुने, इलेक्शन में लाहौर के लोग फैसला करेंगे कि क्या वो अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं। वो अदलिया जिसने पहली दफा ताकतवर को इत्तेसाब किया। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट को आज सलाम करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आपने हमें उम्मीद दी है। आज तक पाकिस्तान में जेलों में सिर्फ गरीब आदमी जाता था, सिर्फ कमजोर जाता था। पाकिस्तान की तारीख में जब भी ताकतवर का कमजोर से टाकरा हुआ, ताकतवर हमेशा जीतता। मैंने जब 8 दिन जनरल मुशर्रफ के दौर में जेल में गुजारे, डीजी खान के जेल में मैं 8 दिन गुजारे, आप यकीन करें मुझे एक बड़ा डाकू नहीं नजर आया। सारे बेचारे गरीब, कमजोर तरीन तबके के गरीब लोग, पता नहीं उनके घरों में क्या हो रहा होगा कि कमाने वाले को जब जेल में डाला तो पता नहीं घरों में क्या गुजर रही होगी उनकी। सिर्फ गरीब आदमी था, कोई साइकिल चोरी, कोई बकरी चोरी, कोई भैंस चोरी, कोई मोटरसाइकिल चोरी, गरीब लोग जेलों में। और उन बेचारों का अगर 6 महीने की सजा है, वो बेचारे 5-5 साल जेलों में गल सड़ रहे हैं। उनका कसूर, सबसे बड़ा कसूर उनकी गुर्बत। और असेंबली में, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कई, सारे नहीं, कई बड़े बड़े डाकू, कब्जा गुरु, कातिल, मुजरिम, इस मुल्क के जो लोगों ने सबसे ज्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाया, वो आज आपको नेशनल असेंबली में नजर आते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मुल्क का नवाज शरीफ हो, जिसके बच्चे, जिसका एक बेटा 600 करोड़ रुपए के घर में रहे, दूसरा बेटा अरबोपति, तीसरी बेटी की 4 बड़े बड़े महलात मरियम बीबी के नाम पे, सबसे महंगा लंदन में इलाका उधर उसके हो। और उस मुल्क के अंदर आधी आबादी, आधे पाकिस्तान के बच्चे, क्योंकि उनको खुराक नहीं मिलती, ना वो अपनी, उनके दिमाग पूरी तरह पढ़ते हैं और ना वो पूरे कद पे पहुंचते हैं, क्योंकि हम उनको 2 वक्त की सही माने में रोटी नहीं दे सकते। यहां 35% बच्चों को बीमारी है। वो बीमारी है जिसको मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, ग़िज़ा ना पूरी मिलने से। यहां दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं गंदा पीने की बीमारियों से। इस मुल्क में हमारी औरतें सबसे ज्यादा दुनिया में डिलीवरी पे पाकिस्तान में औरतें मरती हैं, क्योंकि हम उनको बुनियादी सहूलत नहीं दे सकते सेहत की। इस मुल्क के अंदर नौजवान बेरोजगार फिर रहा है। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है, जिनका मुस्तकबिल तबाह हो गया। और ये मुझे क्यों निकाला, यहां से पैसा निकाल के बाहर, और बच्चे अरबोपति। और फिर मासूम सी शक्ल बना लेते हैं, मुजलूम बन जाते हैं। लेकिन जी मुझे क्यों निकाला, वो अपनी शक्ल देख ही ली थी, मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ, ये ना पूछो तुम्हें क्यों निकाला, ये पूछो कि बेचारे वो लोग जो जेलों में गल सड़ रहे हैं, उनका क्या कसूर है। उन सारे जेलों की, सारे जो आज पाकिस्तान के जेल के चोर हैं, इनकी चोरी सबकी मिला लो तो
तुम्हारा एक बेटा जो 600 करोड़ रुपए के घर में रहता है लंदन में, उससे कम है। आपकी एक बेटे का महल सारे चोरों की चोरी से ज्यादा है। इसलिए NA-120 का फैसला होने जा रहा है। मैं लाहौर के लोगों को यहां से पैगाम दे रहा हूं, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। लाहौर के लोगों, NA-120 के लोगों, सारा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है। क्या आप इस मुल्क में अदल और इंसाफ, क्या आप इस मुल्क में अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं, या आप पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू के साथ खड़े हैं? फैसला करो। हमें पता है ये पैसा चलाएंगे। सारी जिंदगी इन्होंने लोगों के ज़मीर खरीदे हैं रिश्वत दे दे के। ये शरीफ खानदान ने जजेस को रिश्वत दी, इन्होंने आर्मी चीफ आसिफ नवाज को जाके BMW की रिश्वत दी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, उसके सुप्रीम कोर्ट पे डंडों से हमला करवाया। इन्होंने ब्रीफ केस भेज के जज खरीदे, कोयटा का बेंच। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर लोग खरीदे। इन्होंने अपने करप्ट लोगों को सारे बड़े बड़े इदारों में बिठाया। इन्होंने मुल्क का मुस्तकबिल तबाह किया। NA-120 के लोगों, फैसला करें अपने ज़मीर के मुताबिक। अगर ये आपको पैसा देते हैं, पकड़ लो पैसा इनसे, लेकिन वोट पल्ले को लगाना। और मरियम बीबी से ये पूछे, फिर से पता है, आपने तो कहा था ना मेरी ना मेरे बहन भाइयों की, बाहर तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। मरियम, लोगों से सच बोलो, बताओ लोगों को जाके, मजलूम ना बनाओ कि देखें जी मेरी मां बीमार है, मुझे वोट दे दो। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। ये पूछे जब मरियम बीबी आएंगी आपके कि जी मेरी मां बीमार है, वोट दे दो, आप मरियम बीबी से ये पूछें कि क्या 30 साल में 6 दफा पंजाब आपका था, 6 दफा पंजाब में आपने बारी ली है। क्या 30 साल में